वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 9 नवंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 नवंबर को और पहली बार यह 2012 को मनाया गया था। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब इस महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं? तो जल सप्ताह दिवस 1 से 7 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर और विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को। साथियों, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होगा? तो यह होगा गोवा में। कहाँ पर होगा? गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यूपी की राजधानी लखनऊ है। तो साथियों, आपको बताना है आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कि अभी हाल ही में एक उत्तर प्रदेश में नया टाइगर रिजर्व बना है। वह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनेगा। तो उसका नाम क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। 53 में संस्करण में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक के लिए कुल 15 फिल्में प्रतिस्पर्धाएं करेगी। ठीक है, अभी कहाँ पे हो रहा है? गोवा में हो रहा है। तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री हैं कौन? तो पेमा खांडू है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस 30 मई, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर है और यह किस राज्य में है? तो गोवा में है। साथियों, चित्रकूट झरना कहाँ पर है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि चित्रकूट झरना कहाँ पर है। नंदा झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा बना। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य गोवा बना। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में होने की घोषणा हुई है और संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक ऐप विकसित किया गया है। वह कहाँ, किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका वर्ल्ड ट्रेवल्स मार्केट का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा लंदन में। साथियों, आपको बताना है लंदन कौन सी नदी के किनारे है और पेरिस कौन सी नदी के किनारे है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ठीक है, अब देखो ये वर्ल्ड ट्रेवल्स मार्केट क्या है? तो देखो, यह 3 दिवसीय सम्मेलन है और भारत भी इसमें शामिल होगा और पर्यटन के लिए देश के पसंदीदा स्थल को बताएगा। ठीक है, यह 2022 की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी में से एक है। ठीक है, अब अगला प्रश्न जानने से पहले जानते हैं लंदन के बारे में। लंदन जो आपका है वह किस देश की राजधानी है? तो ब्रिटेन की राजधानी या फिर यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। लंदन टेम्स रिवर के किनारे है और एविएशन पैसेंजर चार्टर जो लॉन्च किया गया था यात्रियों को अधिकार जानने के लिए, ये लंदन में किया गया था, अर्थात ब्रिटेन ने किया। भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ और शेक्सपियर का जन्म जो हुआ यह कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। साथियों, आपको बताना है शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है हाल ही में किसने नर्सिंग पेशेवर को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया? तो नर्सिंग पेशेवर को यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। यह 2 लोगों को दिया गया और ये दोनों लोग उत्तराखंड के थे और किसने दिया? तो राष्ट्रपति ने दिया। ठीक है, किसने दिया? तो राष्ट्रपति जी ने दिया। अब देखो
अब क्या है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी और यह दिया गया है उत्तराखंड की कुमायूं की 2 नर्स शशिकला पांडे और गंगा जोशी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब देखो, अब राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो भी हम लोग देखते हैं आज। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी। 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया है। अनुच्छेद 56 में बताया गया है संसद का कार्यकाल बताया गया है। अनुच्छेद 57 में बताया गया है पुनः चुनाव के लिए अहर्ताएं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति कार्यकाल की दशाएं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय, जो वर्णन इसका है वो अनुच्छेद 62 में है। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में है और संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर सहमति प्रदान करना का वर्णन जो किया गया है वो 111 में किया गया है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है 123 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, और राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की जो शक्ति है आपकी वो अनुच्छेद 143 में है। तो यह था राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस शहर में 2081 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा? तो कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन 2041 तक कहाँ बन जाएगा? तो ये बन जाएगा मथुरा और वृंदावन में, अर्थात ए और बी दोनों सही इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ बनेगा कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन? तो यह बनेगा कहाँ पर? तो मथुरा और वृंदावन में बनेगा। देखो, मथुरा एवं वृंदावन 1941 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटक बना रहा। इसके तहत पूरे हो क्षेत्रों में पर्यटक वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके तहत जितना भी क्षेत्र वहां पे होगा, इसके आसपास के क्षेत्र में क्या होगा? तो पर्यटक वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, और 2041 तक वृंदावन और मथुरा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बन जाएगा। और यह मथुरा और वृंदावन कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। साथियों, बताना है मथुरा किस रिवर के किनारे है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यूपी में राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में बना है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी में है। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। किथम झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया है और यह कहां पर है? तो आगरा में है। ठीक है, धरा नामक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर यूपी सरकार ने लॉन्च किया। मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए किया गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आया है। और किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत जो की गई है यह उत्तर प्रदेश में की गई है। नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा कहाँ की गई है? लखनऊ में की गई है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनेगा। कौन से नंबर का? 53 नंबर का टाइगर रिजर्व बनेगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे अक्टूबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है विराट कोहली को, पुरुष में जो भारतीय हैं, और निदा डरा ये पाकिस्तान की है, और यह आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में चुनी गई है महिला के रूप में। अब क्रिकेट से संबंधित है आईसीआई। तो क्रिकेट देखो, तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो होती है उसका नाम है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दुबई में है इंटर स्टेट काउंसिल का मुख्यालय। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 जून 1909 को हुई, और इसके चेयरमैन है ग्रेग वारकेले और डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। कौन है? इमरान ख्वाजा। और सीईओ कौन है? तो जियोफ इलर्डिस है। और आईसीसी का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होगा? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होगा।
ठीक है। अब बीसीसीआई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, ठीक है। और बीसीसीआई के चेयरमैन बने हैं रोजर बिनी और क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और दुनिया का पहला क्लब हैमिल्टन क्रिकेट क्लब की स्थापना 1760 में हुई थी। कब हुई थी? 1760 में हुई थी। और दूसरा क्लब जो था क्रिकेट क्लब वो था मैरीलीबॉन, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। किसके बीच खेला गया था? तो मेलबर्न और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था पहला टेस्ट मैच। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में हुआ था और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में खोला गया था, ठीक है। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था और यह कब हुआ था प्रथम वर्ल्ड कप? तो 1977 में प्रथम वर्ल्ड कप हुआ था। क्रिकेट में आपका है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, ठीक है, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी और एशिया कप का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है, ठीक है। देखो अब अगला पॉइंट आपका बनता है 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप में भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था, जिसे भारत की जीत हुई थी। और दूसरा बार भारत ने कब जीता? तो भारत ने जीता 2011 में, अर्थात 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, जिसे भारत की जीत हुई थी। अर्थात भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता। एक जीता आपका 1983 में जीता, ठीक है, और एक जीता 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप। साथियों जब 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था तो उस समय इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे? बताना है कमेंट बॉक्स में आपको, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और किस देश की स्पेस एजेंसी ने चांद के अंधेरे वाले हिस्से पर राज खोलने के लिए समझौता किया है? तो यह किसने किया है? तो यह किया है जापान ने। किसने किया है? जापान ने। तो जापान का फुल फॉर्म क्या होगा? तो जब देखो जापान का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? जक्सा है। और जक्सा का फुल फॉर्म है जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है। और भारत का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में साथियों मैंने कई बार आपको बताया है इसरो के बारे में। इसरो के बारे में आप जो भी जानते हो उसका जानकारी कमेंट बॉक्स में दिया करो, ठीक है। और जक्सा की स्थापना कब हुई ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब यह जापान के बीच हुआ है तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानी येन, जापान की प्राइम मिनिस्टर है फोमियो किशिदा, जापान के यूरो है नारोहितो और एम्पायर, जापान के एम्पायर है सम्राट है नारोहितो और जापान के संसद का नाम है डाइट। और जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो गुलदाउदी है जापान का राष्ट्रीय चिन्ह। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो और इंपीरियल पैलेस जो है यह टोक्यो में है। ठीक, कहाँ पर है? टोक्यो में है। साथियों कहीं बोलने में मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, तो वो आप सही कर लेना है। फिर डाउट होगा तो मुझे टेलीग्राम पे कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। अगला है आपका, महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो जापान ने जीता। जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन किसको दिया गया? तो नारायण कार्तिकेयन को दिया गया। और जापान और इंडिया के बीच बंगाल की खाड़ी में मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन हुआ। कौन सा एक्सरसाइज का आयोजन हुआ? तो मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन हुआ, ठीक है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है और एक जापान में आपका टाइफून आया था, इसका नाम था नान माडोल टाइफून। ये कहाँ आया था? तो जापान में आया था, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऋतुराज अवस्थी बने हैं। कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी बने हैं। ये जो इमेज में दिख रहे हैं यही है ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। अब देखो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी, अर्थात आपने यहां से सीखा क्या कि केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने बताया था फिक्की के नए चेयरमैन कौन है? तो शुभ्रकांत परा जो है आपके वो फिक्की के नए चेयरमैन हैं। फिक्की के बारे में साथियों, फिक्की की स्थापना कब हुई? हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब कुछ वन लाइनर है उसको भी देख लेते हैं। जैसे भारत ने अक्टूबर में रूस से सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात किया है। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं।
किसमें? तो T20 में 1000 रन बनाने वाले पहले ये भारतीय बने हैं। फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में विश्व में 20वें स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर के रूप में सम्मानित किया गया। ठीक है। 8 दिवसीय प्रतिष्ठित पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान में होगा। वैसे भी पुष्कर जो आपका है ये ब्रह्मा मंदिर के लिए पुष्कर है, राजस्थान का पुष्कर प्रसिद्ध है। ठीक है। और यहीं पे होगा पुष्कर मेला, नाम से ही समझ गए होंगे आप लोग कि पुष्कर कहां पर है, राजस्थान में है। तो यह था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैंने कल आपसे पूछा था कि लड़कियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.40 का शुभारंभ किया है। आज का प्रश्न है आपका, हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन किस राज्य में हुआ? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और आप त्रिपुरा और मेघालय के बारे में, आपका वर्क है आज का कि त्रिपुरा और मेघालय के बारे में आप जो भी जानते हो उसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है।